लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा यूपी में शुरू हुई, महाराष्ट्र में शुरू हुई और अब दिल्ली में भी शुरू हो गई। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। सर, एक चिट्ठी आपने लिखी है, कई सारी बातें आपने लिखी है कि लाउड स्पीकर को लेकर क्या परेशानी हो सकती है। क्या सिर्फ यही वजह है कि आप लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हर धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाया जाना चाहिए और दिल्ली देश की राजधानी, एक सभ्य समाज का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ रहता है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, रिसर्च स्कॉलर रहते हैं। यहाँ पर बीमार लोग इलाज करने के लिए आते हैं अस्पतालों में, घरों में बीमार व्यक्ति हैं। जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो उनको तकलीफ होती है और सुप्रीम कोर्ट की जब गाइडलाइन है, उनका निर्णय है, तो उस निर्णय का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर कोई तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अगर मैंने देखा मंदिरों से, गुरुद्वारों से लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने लाउड स्पीकर को हटाया है, तो मस्जिदों से भी हटने चाहिए। जब सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे देशों में ये काम हो सकता है तो निश्चित रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए दिल्ली सरकार को पहल करनी पड़ेगी, दिल्ली सरकार को काम करना पड़ेगा, तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर आना पड़ेगा और सबको समान रूप से, सबके लिए कार्रवाई हो, सभी धर्मों के लिए हो, जो दिल्ली की जनता के, एक सभ्य समाज के लिए जरूरी है, उस कदम को उठाया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सभी धार्मिक जगहों से हटना चाहिए क्योंकि सभी जगह लाउड स्पीकर लगते हैं तो दिक्कत होती है। लेकिन सवाल ये पूछ रही है आपकी विपक्षी पार्टियां, जहांगीरपुरी के बाद आपने इंक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की एक पर्टिकुलर समुदाय की जगहों पर, आपने 40 गांवों के नाम बदलने की कोशिश की एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर, और अब इस तरीके की बातें आप कर रहे हो वो भी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर। क्यों ऐसा हो? देखिए, हमने जब जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला तो उसमें किसी भी धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं। वहाँ पर बहुत सारे, आपको पता होगा, गुप्ता जी, झा साहब, कई लोग थे। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। उनके, वो खुद तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो एक धर्म की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करें। भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म के आधार पर बात नहीं करती है। कह रहे हैं कि ज़रूरत क्या थी लाउड स्पीकर? इससे पहले भी लग रहे थे, एमसीडी में तो आपका पुराना राज है, पहले क्यों नहीं काम किया? तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिसीजन हुआ है, जो अदालत ने आदेश दिया है, उस अदालत के आदेश की अब पालना कराना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। कराइए केजरीवाल जी। जोधपुर में भी दो समुदाय के बीच झड़प देखने को मिली है जहांगीरपुरी के बाद से, उस पर आपका? देखिए, कांग्रेस के शासित राज्यों में जिस तरह षड्यंत्र पूर्वक ये चल रहा है, और मुझे लगता है कि इस समय राहुल गांधी तो वहाँ पर बंसी बजा रहे हैं विदेश में, वीडियो सामने, और यहाँ पर देश के अंदर उनके पार्टी के शासन में दंगे हो रहे हैं, वहाँ लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पर लोगों लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वो आराम से चैन से सो रहे हैं। तो ये कांग्रेस का असली चरित्र है। आखिरी सवाल, ये किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे आप? चिट्ठी का इंतजार करेंगे या खुद से कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? देखिए, जनता की जब मुहिम होती है तो उस मुहिम को जनता के बीच ले जाना पड़ता है, और आज दिल्ली की जनता बहुत इस बात से तकलीफ में है कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर तेज आवाज में जब चलते हैं तो उनको खुद से बहुत स्वास्थ्य के मामले में तकलीफ होती है। तो आदेश गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर इस तरह के लाउड स्पीकर होते हैं तो दिक्कत होती है। हालांकि बाकी जगहों से भी इसे हटाने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है कि एक सर्टेन डेसिबल तक इसको चलाया जा सकता है, लोगों को परेशानी होती है। उसी परेशानी को देखते हुए अब आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि वो दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें हटाने का आदेश दिया जाए, नहीं तो दिल्ली बीजेपी इस पर अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।